हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो जी आप? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका नए डे नए व्लॉग के साथ। तो ये वाला जो मेरा व्लॉग है, बस मैंने अभी एक फिनिश किया और दूसरा शुरू किया। उसी दिन की वीडियो है मेरी। मैंने सोचा अब इसमें मैं डाल दूंगी तो लेंथी हो जाएगी। तो दोपहर को मैं रेस्ट कर रही थी और उसके बाद अब बस जगने के बाद कोई 3:30-4 बजे के करीब का ही टाइम है। इस टाइम कोई 4 बजे होंगे। तो बस ठंडे ठंडे पानी से मैंने हाथ मुंह धुल लिए और कंघा लगा लिया है। सुस्ती भरे दिन रहते हैं वैसे, पर मेरे को ये है कि दिन के 1 घंटे की प्रॉपर नींद आ जाए तो थोड़ा ना मन फ्रेश जैसा हो जाता है। तो मैंने सोचा अभी उठ जाती हूँ और अपने कामों में लग जाती हूँ। वैसे मेरे काम सुबह के ही फिनिश हो जाते हैं, पर कभी कभार जो है ना, किसी किसी दिन शाम के टाइम भी काम थोड़े अच्छे खासे हो जाते हैं। तो मैंने धुले थे आज सुबह के कपड़े जो सूख चुके हैं। तो यहाँ पर तो मैं सबसे पहले इन कपड़ों को उठा लूँगी और मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी जो पीछे वाली वीडियो थी उसके ऊपर आपने मेरा इतना सपोर्ट किया और मेरे को सजेशन भी दिए कि आपके जो सिर में दर्द होती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे आप डॉक्टर चेकअप करवाओ कि कुछ कोई भी है। तो मेरे को ना आपका कमेंट पढ़ करके बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप जो है ना मेरी वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट और प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरी हौसला अफजाई करते हैं। और मेरे को इतना अच्छा लगा कि आपने जो है, मैंने आपके साथ बात शेयर की कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आपने मेरे को राय उसके ऊपर दी। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि डेली व्लॉगिंग मैं करती हूँ और अपनी लाइफस्टाइल में दिखाती हूँ। तो हम जितना भी छुपा लें आपसे, तो कई बातें जो है छुपती नहीं है। तो मेरे सिर की जो दर्द की प्रॉब्लम है ना, मैं आपको बता दूँ, ये अभी से नहीं है, कम से कम 10-12 साल की बात करूँ मैं तो तब की है। जब मेरा छोटे वाला बेटा बहुत ही छोटा हुआ करता था, कोई 2nd-3rd में पढ़ता था, उस टाइम मेरे को एकदम से प्रॉब्लम हुई थी। और उस टाइम तो इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि एक बार मैं 1 हफ्ता के लिए दिन रात नहीं सोई थी और सारे परिवार वाले डर गए थे। इतनी प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे को डॉक्टर के पास जब लेकर गए थे, हर एक टेस्ट मेरे हुए थे। तो उन्होंने उस टाइम में बताया नहीं था कि आपको कोई मतलब अंदर से कोई इतनी गहरी प्रॉब्लम है, पर उन्होंने मेरे को ना 6 मंथ की दवाई दी थी। मैंने 6 मंथ लगातार कंटिन्यू खाई थी। तो उसके बाद मेरे को नींद आना भी शुरू हो गई थी। और सिर में दर्द की बात करूँ मैं तो कम हुई थी, पर जड़ से गई नहीं थी। तो कुछ टाइम तो मेरे कोई 6-7 साल उसके बाद भी होती रही 20-20 में। और जब मेरी ये सिर की दर्द क्योर हुई थी तो मेरी वो हुई थी योगा से। और कैसे जो है मैंने अपनी रूटीन पूरी योगा में कन्वर्ट की थी, वो मैं आपको बताऊंगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। पर पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ यहाँ की, क्योंकि मेरा व्लॉग ना आगे आगे जा रहा है। और मैंने ना सुबह का यहाँ पर फ्रिज का एक बटन होता है, उसको दबा दिया था। तो उसमें ना क्या होता है, थोड़ी हीट बढ़ जाती है। तो मेरी फ्रिज में ना बर्फ बहुत ही एक्स्ट्रा हो गई थी, तो उसको गला दिया था मैंने। 2 घंटे में ये बढ़िया गल चुकी थी। तो अभी मैंने देखा जो बर्फ है ना, उसने फ्रिज को छोड़ दिया। तो उसको मैंने निकाल दिया और फेंक दिया। ऐसे मेरे को 15-20 दिन बाद करना ही पड़ता है, क्योंकि फ्रिज में ऊपर ना बर्फ जमा हो जाती है। और ऐसे है कि 15 दिन बाद मेरी डीप वाली क्लीनिंग भी फ्रिज की साथ साथ में ही हो जाती है, क्योंकि आजकल गर्मियों में फ्रिज ज़्यादा ही यूज़ में आ रही है। तो ऐसे जो है बढ़िया रहता है। और बारी बारी सारा सामान मैंने उठा करके गिल्ला कपड़ा कर लिया था, पानी में कपड़े को निचोड़ना। और उसके बाद जो है फ्रिज को पूरी क्लीन कर लिया था। थोड़ा थोड़ा हाथ मैंने बाहर से भी मार लिया था। और जैसा कि मैंने आपके साथ ये बात शेयर की हुई है कि ये फ्रिज जो है हमारी पुराने ज़माने की समझो। वैसे ली तो हमने 3-4 साल पहले ली थी, पर इतना नॉलेज था नहीं। और इसका पानी जो है पीछे इकट्ठा हो जाता है, तो
इसको भी मैंने पहले तो कड़छी से निकाला और उसके बाद एक कपड़ा ने डिप कर करके सुखा लिया अच्छी तरह, क्योंकि अभी जो है मच्छरों का टाइम भी है और मच्छर भी अंडे दे सकते हैं। जो हमारा शूज रैक है उसका कवर सिलकर आ गया। बहुत शॉप पर पता किया नहीं मिला था, तो जहाँ पर बैग बनाते हैं तो वहां पर बनाने दिया था। अपनी पसंद का कपड़ा किसी भी रेंज में ले लो और सिलवा कर ले आओ, तो बढ़िया सिलकर दिया उसने। ये मेरे को लगता है जो दुकान पर मिलते हैं ना शॉप पर, उनसे बेस्ट ही, क्योंकि उनका जो कपड़ा होता है इतना अच्छा नहीं होता है। और जब हम दर्जी से सिलवाएंगे तो अपनी मर्जी से कपड़ा चूज कर सिलवा सकते हैं। और चलिए अब मैं इसको लगाती हूँ, पता नहीं फिट आएगा कि नहीं आएगा, वैसे नाप लेकर गए थे, पर चलिए इसको लगाती हूँ। बहुत ही जरूरत है कि रास्ते पर है, सभी का रास्ता, फिर रास्ते में अच्छा नहीं लगता ऐसे बिल्कुल भी ना। शूज रैक को मैंने ना कपड़े से पोंछ लिया था, गिल्ला कपड़ा कर करके ना पूरे को पोंछ लिया था, क्योंकि बाहर रहता चाहे इसके ऊपर कवर भी हो, तो मैंने क्लीन कर लिया था। इतने दिनों से ये यूज में आ रहा था। और जो हमारे शूज बाहर रहते हैं वो रहते हैं जैसे वॉक के लिए जाते हैं हम चारों, तो हमारे चारों के शूज वहाँ बाहर ही रहेंगे। और दूसरा चप्पल भी बाहर ही रहती है हमारी, जो चप्पल मान लिया हमारे साथ की जो मार्केट है, शॉप पर जाना या नीचे गैरेज में जाना, नीचे अपनी कॉलोनी में, तो वो चप्पल भी हमारी बाहर ही रहती है। और जब हम लाते हैं तो ज़्यादा ही जो नए शूज होते हैं वो ही अंदर लाते हैं, तो उससे थोड़े जो है ना घर भी अंदर क्लीन रहता है। और बस मैंने इसको रैक को साफ करने के बाद अखबार रख ली थी हर एक स्टेप के ऊपर, और साथ में हस्बैंड जी की हेल्प ले ली थी इस कवर को लगाने के लिए, क्योंकि मेरे से इतना अच्छा फिट हो नहीं रहा था। और मैंने बाहर रख दिया सीढ़ियों के ऊपर। अब ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है क्योंकि सीढ़ियों में रास्ता है, और बढ़िया ये 3-4 साल तक तो निकाल ही जाएगा। जो हमारा पहले वाला था उसके भी लगभग इतने 3 साल तो मेरे को लगता हो ही गए। और सुबह बनाई थी मैंने खीर, सुबह नहीं सॉरी दोपहर को बनाई थी, जो मैंने पीछे वाला व्लॉग शेयर किया, तो ये खीर बनाना भी उसमें मैंने बताई थी। तो इस टाइम वो ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो बच्चे भी थे और हस्बैंड जी भी सभी बोल रहे थे कि अभी हमें खीर खानी है। शाम के टाइम कभी फ्रूट खाते हैं, कभी जैसे नींबू जूस पी लिया, अभी बोल रहे थे खीर ठंडी हो गई है तो खीर दे दो। तो हमने खीर का एंजॉय कर लिया था। और साथ में अभी मेरे ड्राई फ्रूट जो है ना मैक्सिमम ख़त्म हो ही चुके हैं। बस एक थोड़ी बहुत किशमिश पड़ी थी तो मैं इसमें कम ही डालती हूँ, क्योंकि प्रिंस का पता नहीं क्या है, मैं किसी चीज़ में जब मैं किशमिश डालूंगी तो वो टोटली नहीं खाएगा। और खीर खाने के बाद अभी शाम के टाइम हम पहुंच चुके हैं पार्क में। बच्चे नहीं गए थे, बच्चों का कल एग्ज़ाम था तो उन्होंने मना कर दिया, तो मैं और हस्बैंड जी ही गए थे। तो पार्क में आप देख सकते हैं एक साइड इतनी हरियाली, और चलिए थोड़े बहुत पेड़ पौधे तो देखने को मिल रहे हैं कम से कम। यहाँ फ्लैटों में तो सामने जैसे देखते हो तो कंक्रीट ही देखने में मिलता है, थोड़ा सा आंखों को सुकून मिल जाता है इतनी उमस भरी गर्मी में। तो यहाँ पर लेडीज़ें जेंट्स बच्चे सारे आते हैं वॉक करने के लिए, गोल गोल हम घूम सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए छोटी मोटी यहाँ पर लगाए हुए हैं एक्सरसाइज के लिए भी। और बच्चे देखो फुटबॉल खेल रहे हैं, कई क्रिकेट खेल रहे हैं, कई 3 चक्कर लगा लिए मैंने, अभी बस चौथा चक्कर है, लास्ट में लगाऊंगी, इसके बाद मैं योगा करूंगी। इस हरी हरी घास के ऊपर ना योगा करने का मज़ा ही अलग है। पर जैसे मैं यहाँ पर योगा करने बैठी है ना, तो बच्चे एकदम से पता नहीं 5-6 कहाँ से इकट्ठे होकर आ गए और एकदम से मेरी पीठ के पीछे ना क्रिकेट लग पड़े खेलने। छोटे छोटे बच्चे थे ये, तो मैंने उनको बोला कि बेटा मेरी पीठ पर मत मारना। आप बोला आंटी जी हम नहीं मारेंगे, और हमारी बॉल जो है ना वो रबड़ की है, इसकी लगती नहीं। तो हंस रहे थे बच्चे। और यहाँ पर देखो पीछे सूरज डूब रहा था और इतना प्यारा लग रहा था ना। और लेडीज़ें देखो कितनी आई हुई हैं, बस अपने अपने बैठी होती हैं, कई योगा कर रही होती हैं अपनी, कई वॉक। और यहाँ पर मोर भी आते हैं, इतने प्यारे लगते हैं। मैं यहाँ सामने ना पेड़ के ऊपर इतने सुंदर फूल लग रहे हैं, मैं दिखाती हूँ आपको ज़रा। हमारे तो बोलते हैं पहाड़ी में क्यार बोलते हैं इसको, ऐसे हिंदी में मेरे को पता नहीं है क्या बोलते हैं। बहुत ही प्यारे फूल आ रहे हैं।
फ्रेंड्स मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ इस पेड़ को क्या कहा जाता है। मैंने ज़रूर बोला है आपको कि प्लीज़ जो भी देखेगा इस वीडियो को ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। रिक्वेस्ट है कि आप इस पेड़ के को क्या बोलते हैं, जो इतना प्यारा दिख रहा था ना, पूरे के ऊपर फ्लावरिंग हो रखी थी। और आते आते घर वापस ले आए हम फ्रूट और तेल लेकर आई थी। फ्रूट तो मैं बस यही लाई, केले और साथ में तरबूज लाई हूँ। तेल खत्म हो चुका था सरसों का, तो वो लेकर आई हूँ और साथ में बेसन। बस 2 चीज़ें जो ज़्यादा ही ज़रूरी थी वही लेकर आई हूँ, क्योंकि किसी दिन हमें पूरा सामान जो है राशन घर का डलवाने जाना है। मैक्सिमम दालें और भी बड़ा कुछ हमारा खत्म हो रखा है, जरूरी थी वही चीजें मैं लाई हूँ। तेल को भी मैंने शिफ्ट कर लिया इस जग में। और साथ में आजकल ना तरबूज पहले एक दिन लाए तब तो बहुत बढ़िया आए, और उसके बाद 2 बार फिर लाए तो बिल्कुल अंदर से सफेद निकले। तो इस बार मैं तरबूज लाई हूँ, मैंने बोला पहले कट कर दो मेरे को फिर दे दो। तो वो बेचारा ठीक था दुकानदार, तो उसने कट करके दिया, तो इसमें से ना पानी पानी निकल रहा था। तो मैंने प्लेट में डालकर इसको रख दिया फ्रिज में। और आटा मेरा सुबह का ही गूंदा हुआ था, तो मैंने सिर्फ टोटली चपाती बनाई है। बच्चे बोल रहे थे भूख नहीं है, हस्बैंड जी को लगाई मैंने 2-3 चपाती और 2 अपने लिए लगाई। खीर भी थी थोड़ी बची हुई, और दिन की थोड़ी मेरे पास दाल भी थी। तो बस थोड़े से मैंने जीरा राइस कर लिए थे, जो दिन के चावल बचे हुए थे। डिनर हमारा हो गया है और बर्तन साफ करने लगी हूँ मैं। हाथों हाथ यहाँ बर्तन साफ कर दूंगी। और हमारा बस ऐसे चलता, जो हमारा डिनर होता है ना कुछ खास बनता नहीं है, और किसी किसी दिन तो हम खाते भी नहीं है खाना। जैसे आज बच्चों ने नहीं खाया तो कल हो सकता है हम नहीं खाएंगे, मैं और हस्बैंड जी। तो रात के टाइम में इतनी भूख नहीं होती है, क्योंकि पानी पी पी कर ना प्यास ही इतनी ज़्यादा लगती है। और पर हमारी ब्रेकफास्ट और दिन का खाना जो है तगड़े वाला रहता है। और यहाँ पर हर एक रात को जब मैं फ्री हो जाती हूँ पूरे किचन से, तो उसके बाद जो मेरा ये मटका है इसको मैं अच्छे से 3-4 पानी से अंदर बाहर से धुल देती हूँ, और उसके बाद भरने रख देती हूँ। जो रात का पानी होता है ना, रात को ये इस घड़े में रहेगा, तो सुबह के लिए एक तो ये ठंडा हो जाएगा, एक इसकी पानी की खुशबू जो है ना पूरी ऐसे मिट्टी जैसी हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छी लगती है इसकी खुशबू। और घड़ा जो है मैंने साइड में रख दिया। वैसे यहाँ की मिट्टी के इतने खुशबू वाले नहीं होते, जो हमारी पहाड़ी मिट्टी के होते हैं ना घड़े, उनमें तो क्या ही खुशबू होती है, और उनके आगे तो फ्रिज भी फेल होती है। अब चलिए बाहर रहना है बच्चों के पीछे, तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर सारे काम से हम फ्री हो चुके हैं। हस्बैंड जी अपने बात करें यूनिट में, इनका चलता रहता बस अपने यूनिट के जो साथ के बंदे होते हैं उनके साथ बात। और इस टाइम मैंने अपना नाइट सूट लगा लिया, बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी हूँ और पढ़ रही हूँ कमेंट। जो आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं बस उनको जो है मैं अच्छे से इस टाइम भी पढ़ती हूँ, और कभी बीच में अपना वर्क कर रही हूँ यूट्यूब का उस टाइम भी पढ़ती हूँ, और हर एक कमेंट का जो है मैं आपको वापस जवाब भी देती हूँ। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड, और कल मिलूंगी मैं आपसे एक नए डे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, अपना ख्याल रखें।